नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। थैंक यू सो मच हमारी रीडिंग्स देखने के लिए और इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स छोड़ के जाने के लिए। बिकॉज़ अपनी रीडिंग को क्लेम करना आप ही की ज़िम्मेदारी है एंड रीडिंग क्लेम किए बगैर आपकी एनर्जीज़ यहाँ तक नहीं एक्सेस हो सकती हैं, ओके? तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम भी कीजिएगा। ऑल्सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा बिकॉज़ ऐसी ब्यूटीफुल सी रीडिंग आपके लिए जो आपके कंफर्ट ज़ोन की रीडिंग्स है वो मैं लाती रहूँगी, ठीक है? चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले एंड ओके। सो लेट मी बी वेरी क्लियर विद एवरीबॉडी। इस वक्त आप लोगों की एनर्जीज चेक करती हूँ सबसे पहले तो, ओके? लेट मी बी वेरी क्लियर। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं आस-पास में, ऐसे-ऐसे बातें बना रहे हैं आपके लिए जो कि शायद आपको कुछ आपके लिए डाइजेस्ट हो, कुछ आपके लिए डाइजेस्ट ना हो, ठीक है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपकी अ, आपकी रॉनेस है, आपकी जो एक इंडिविडुअलिटी है, आपकी जो एक एक अ, आपकी जो एक उसको क्या कहते हैं, ऑथेंटिसिटी, रियलिटी किसी-किसी को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन किसी-किसी को ना बहुत ख़राब लगती है। और जिन लोगों की मैं बात करने वाली हूँ, अच्छे वाले लोगों की बात मैं करने वाली हूँ, लेकिन पहले बुरे वाले लोगों की बातें बता देती हूँ, ताकि ये समझ आ जाए कि जो अच्छे लोग अगर कुछ बोल भी रहे हैं, तो बुरे लोगों की बातें कैसे क्रॉस चेक हो रही है, ठीक है? बार-बार उनको क्रॉस चेक किया जा रहा है, बार-बार उनको जज किया जा रहा है फॉर देयर ओन बिहेवियर, जो भी इन लोगों का बिहेवियर है आप लोगों के प्रति, ठीक है? तो ऐसा दिखाई दे रहा है देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके लिए बातें कर रहे हैं, आपके लिए बातें सोच रहे हैं, समझ रहे हैं आपका एटीट्यूड। इस वक्त आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा कैरिस्मेटिक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और उसके साथ ही आपका जो अपने गोल्स पर फोकस करने का जो तरीका है, वो आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। वो आपकी अंदर की जो एबिलिटीज़ है ना, उसको दिखा रहा है, लोगों के सामने बता रहा है दैट हाउ मच आप कितने कैपेबल हैं, हाउ मच यू आर कैपेबल एंड हाउ मच यू नो हाउ टू हैंडल द थिंग्स, ओके? तो कैसे आप चीज़ों को सँभालना जानते हैं, बुरी से बुरी परिस्थितियों को। अब चलिए बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको ये सब चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि मैंने आपको यही बताया था, ठीक है? इन लोगों की बात अगर मैं करूँ तो ये आपसे भयंकर बड़े लेवल का कॉम्पिटिशन रखते हैं, बहुत बड़े लेवल का, ठीक है? इनने हमेशा से आपके लिए कुछ लोगों के बीच में ऐसी बातें फैलाई है कि आप एक फेक व्यक्ति हैं, ठीक है? आपके अंदर की जो एबिलिटीज़ है, अब मतलब इसको इस तरीके से लेके चलिएगा कि ये कैसे बोलते हैं, ये कैसे सोचते हैं आपके बारे में वो, ठीक है? आपके बारे में इन लोगों ने लोगों को ये बता के रखा है कि आपके अंदर की जो अच्छाई है, भले ही वो आपकी खुद की अच्छाई हो, भले ही वो आपके खुद के विचार हो और आपके विचार भी हाँ, भले ही वो आपके खुद के विचार हो या सामने वाले के ही विचार हो, लेकिन उन्होंने ये बता के रखा है कि आपके जो विचार हैं वो आपके नहीं हैं, आप एक फेक व्यक्ति हैं और आप जो भी अपने अंदर की अच्छाई दिखाते हैं वो आपकी फेकनेस है, ठीक है? अब उनको ऐसा लगता था पहले, कुछ समय पहले, जैसे कि आप इमोशनली काफ़ी रिएक्टिव होंगे, चीज़ों को बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते होंगे, चीज़ों पे प्रतिक्रिया दे देते होंगे। तो वो ये सोचते थे कि अरे आपका दिमाग हिला दिया, आपको डिस्टर्ब कर दिया, अब बहुत अच्छा हुआ, ठीक है? क्योंकि उनको मज़े आते थे आपके इमोशनल रिएक्शन लेने में। जब से आपने अपने इमोशनल रिएक्शन देने बंद किए हैं, तब से किसी को ऐसा लगने लगा है कि अभी उनको जैसे मछली को चारा तो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है? तो मछली को चारा मतलब अब ऑब्वियसली जब किसी को खाना नहीं मिलेगा, तो फिर वो किस तरीके से मतलब अपना पेट भरेंगे और किस तरीके से अपनी एनर्जी जुटाएँगे। और दूसरी बात ये भी है कि मछली जाल में फँसे कैसे? तो आप भी उन्हीं तालाब की मछलियों में से होंगी, लेकिन वो कुछ ऐसी मछलियों में से होंगी जो तालाब को गंदा करती है। आपकी आदत होगी कि अगर आपको खाना में नहीं भी मिलता है, दाना नहीं भी मिलता है, तो आप काई खा के भी काम चला लेते होंगे। लाइक इफ यू विल से दैट, अब मुझे कैसे पता कि मछली काई भी खाती है? क्योंकि मेरे घर में एक्वेरियम रहा है, आई मीन
हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा लाइक फ़िशेज़ रही हैं, तो हर एक नई वैरायटी की फ़िश आती थी हमारे घर में, ठीक है? तो एक तरीके से मैंने उन्हें सर्व किया है, समझ लीजिए, ठीक है? तो आप उन मछलियों में से हैं जिनको गॉसिप अगर नहीं भी मिलती है तो भी वो अपना काम चला सकते हैं काई खा के, ठीक है? यानी कि सूखा खाना खा के, सूखे में रह के, यानी कि अकेले रह के भी, ठीक है? तो अब यही चीज़ें इन लोगों को पसंद नहीं आती, रास नहीं आती आपकी। अभी इन लोगों की जो भी बातें आपको लेकर जो बोली गई है, वो आपकी वास्तविकता पे सवाल उठाए गए हैं, ठीक है? और कमाल की बात यहाँ ये हुई है कि जिन्होंने भी आपकी वास्तविकता पे सवाल उठाया, जिसने भी आपकी सच्चाई को तोड़ने और मरोड़ने की यानी कि ट्विस्ट करने की जो भी कोशिश करी है, वो लोग इस वक़्त बहुत परेशान हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने उनसे आपकी वास्तविकता पूछी थी, आपकी सच्चाई पूछी थी और इन लोगों ने आपकी सच्चाई बता दी जो इनके हिसाब की सच्चाई थी। अब लोग उसी चीज़ को प्रत्यक्ष में देख रहे हैं आपके अंदर, ठीक है? आपके अंदर की जो एक अच्छाई है, जो एक सहजता है, वो सब लोग एग्ज़ैक्टली देख रहे हैं जैसा वो है। जो प्रत्यक्ष में होता है उसको प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि यू डज़न्ट नीड एनी प्रूफ व्हेन यू आर रियल, ठीक है? एंड यू डोंट नीड टू explain it to anybody, okay? You don't need to explain it to anybody because you need to explain it to yourself first. केवल हमें खुद को समझाने की पहले ज़रूरत होती है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, और वो आपने अच्छे से बखूबी समझाया है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इन लोगों ने बातें करी क्या है। तो इन्होंने बातें आपके लिए बहुत कुछ करी हैं, उनमें से एक ये भी है कि आप शायद रिश्ते निभाना नहीं जानते या रिश्ते बनाना नहीं जानते, ठीक है? और आप एक ऐसे प्रकार के इनसिक्योर इंसान हैं जो कि शायद आपको मतलब हर किसी की अच्छाई आपको अच्छी नहीं लगती, आप सबसे जलते हैं या आपकी अच्छाई लोगों के लिए डाइजेस्टेबल नहीं होती, ठीक है? मतलब आप फेकनेस के लिए शुमार रहते हैं कि लोगों को फेक तरीके से बोलेंगे कि आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा काम, अब भगवान करे आपका अच्छा चले, आपका ये हो, आपका वो हो। लेकिन जो भी इन्होंने बोला है, क्लियरली यहाँ पर निकल के आ रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा इस वक़्त परेशान हैं, ठीक है? अब परेशान कैसे हैं उस चीज़ पे हम बात कर लेते हैं। क्योंकि इन्होंने जो भी आपके बारे में बोला था, ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ सारा ज़ोर लगा दिया आपके लिए बोलने में कि कैसे ना कैसे करके इस इंसान को बुरी तरीके से बस फ़ेल कर दिया जाए। मेबी हो सकता है कि इस वक़्त आप अपनी होम लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हो। देयर कुड बी पॉसिबल कि कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ़ में जो चल रहे हों, लेकिन स्टिल आपके दिमाग में कभी भी ऐसा नहीं आता कि हम किसी और का दिमाग ख़राब कर दें। ये आपको रिएक्शन पाने के लिए आपसे इन लोगों ने ऐसा बहुत कुछ किया है जो कि आपको बहुत हर्ट हुआ है, ठीक है? समय-समय पर आपने अपने घर में भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ में लड़ाई-झगड़ा किया हो, केवल इन लोगों के ट्रिगर हो जाने की वजह से। अभी इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूँ आप कमज़ोर हैं, आप ट्रिगर हो जाते हैं, नो। इसका मतलब ये है कि ये लोग चाहते ही ये थे कि आपका मन शांति में ना रहे। तो चाहे आप लड़ें, चाहे आप चुप रहें, चाहे आप कुछ भी करें, बट आपका इमोशनल रिएक्शन इनको चाहिए था। यू हैवंट गिवन एनी इमोशनल रिएक्शन टू दीज़ पीपल। अभी ऐसा हो रहा है कि लोग इनसे पूछ रहे हैं कि जो आपने बताया था, कम से कम इतना तो बता दीजिए कि उसमें सच्चाई कितनी है और झूठ कितना है। तो इन लोगों को इस चीज़ पर अजीब और आश्चर्य लग रहा है कि रिश्तों की बात बोली है, तो आपके रिश्ते जो बाहर हैं वो वैसे ही हैं। इनमें से कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो कि आपकी भलाई के लिए वाक़ई में उतरा है और उन्होंने आपके बारे में बोलना शुरू किया है। देयर इज़ वन पर्सन यहाँ पर कि जो दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कितना ज़्यादा डिवोटेड है और डेडिकेटेड है। शायद इन्होंने आपके अंदर की जो अच्छाई है उसको रियलिटी में ही देखा है, ठीक है? रियली ही देखा है। और इन लोगों को इस वक़्त वो जिसके साथ में भी आपके एक के साथ में भी अगर रिश्ते अच्छे हैं, तो हो सकता है कि ये लोगों को वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है आपने इन लोगों को अपनी जो शांति की जो शक्ति है ना उससे हराया है और वही चीज़ इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि आपने बिना कुछ कहे बहुत कुछ प्रूव कर दिया है।
इंस्टेड ऑफ फाइटिंग आपने शायद इन लोगों से अपनी डिस्टेंस मेंटेन करी और अपनी लाइफ पे फोकस करना शुरू कर दिया। अब जो भी आपके बारे में जैसी भी र्यूमर्स फैलाई गई आपसे किसी का रिश्ता बिगाड़ने के लिए, उन लोगों को एक चीज़ तो समझ आ गई कि आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब इन्हीं लोगों को है। तो इनमें से खराब हुआ कौन? ये लोग बहुत दुखी हैं इस वक़्त। इनको ऐसा लगता है कि आपकी अपॉर्च्युनिटी जो थी, आपके रिश्तों की, आपकी चीज़ें, मेबी हो सकता है कि आपके इन लोगों ने रिश्ते बिगड़वाए हों अभी हाल-फिलहाल में। ऐसा हो सकता है कि आपके किसी अपने से बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हुई हो, और ये भी हो सकता है कि शायद जिन लोगों ने आपको ना चाहते हुए भी इतना तंग किया हो कि शायद वो चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर होके गई हो बुरी तरीके से। वो सभी चीज़ें इनको पेबैक इस तरीके से करनी पड़ी है कि अब लोग इनसे सवाल उठा रहे हैं इनके ऊपर कि ये सब क्या था जो हमारा इतना समय बर्बाद किया किसी की अच्छाई बुराई करने में। अब हमारा समय हमें वापस ला के दो और ये बताओ पहले तो ये इंसान है कैसा? जो आपने बोला था वो सही था, या जो आप मतलब जो आप मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे थे वो सही था, या फिर जो ये एक्चुअली में हमें दिख रहा है वो सही है? तो अब इन पे ही उल्टा सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। ये लोग नए-नए आइडियाज़ खोज रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये लोग नए-नए आइडियाज़ खोज रहे हैं। कैसे भी आपको फिर से इल्यूशंस में, यानी कि लोगों को आपके प्रति भ्रम में डाला जाए, आपकी पर्सनैलिटी को लेके फिर से लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए। कैसे ये इसको बुरा बनाएँ, कैसे इनके बारे में एक बुरी एक छवि तैयार करें, कैसे इनको एक ऐसा नेग्लेक्टेड इंसान की तरह फ़ील कराया जाए कि ये इंसान फिर से ना उठ पाए, ठीक है? बट आई एम सीइंग हियर, लोग आपको देख रहे हैं यहाँ पे थ्राइव करते हुए, लोग आपको देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए। आप अपनी सेलिब्रेशंस में मस्त हैं। आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में केवल एक यही चीज़ नहीं रह गई है पता लगाने के लिए कि कौन सही है और कौन गलत। जिसको दुनिया में जिससे चिढ़ होती है वही सबको सही और गलत बताता घूमता है। लेकिन आप इस वक़्त एक्सपोज़ करने की हालत में नहीं, क्योंकि जानते हैं कि लोग शांति में एक्सपोज़ हो जाते हैं, ठीक है? कभी-कभार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो ही चीज़ आप कर रहे हैं, और सीरियसली ये चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस तो नहीं हिला पा रही है, लेकिन आपके दुश्मनों का कॉन्फिडेंस बहुत हिल चुका है। और ये चीज़ें देखकर आपके साथ में ना एक मैं देख पा रही हूँ कि आपको लोग एक ऐसे दयालु व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जिनको केवल अपने ही नहीं लेकिन समाज की भी फ़िक्र रहती है। जिनको केवल अपने ही बारे में नहीं सोचना है सेल्फ़िश होके, लेकिन वो लोगों की भी परवाह उतनी ही ज़्यादा करते हैं जितनी वो अपनी करते हैं। और लोगों के साथ में चलना बैठना आपको आता है। भले ही आप किसने भी किसी भी तरीके से आप आपका एक सर्कल हो या कम लोगों में आप बैठते हो या ज़्यादा लोगों में भी बैठते हो, तो भी आपका मतलब एक दायरा जो हो जिसमें आप रहते हो वहाँ पर आपका मतलब आप सबसे होमली बात करते हैं। बट जो भी आपका तरीका है, वो आपके सिवाय आपको कोई भी तरीके से हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आपके अंदर भले ही आप ज़्यादा बोलें, कम बोलें, सर्कल बड़ा हो, छोटा हो, डज़न्ट मैटर। आपके अंदर का जो एक अच्छा इंसान है, वो आपको अच्छा इंसान इसलिए बनाता है क्योंकि आप अच्छे इंसान वाक़ई में बनना चाहते हैं। और अच्छा इंसान बनना नहीं चाहते हैं, वो आप हैं, नो डाउट, आपके डीएनए में वो चीज़ है। कोई आपका डीएनए कैसे रेप्लिकेट कर सकता है जब दुनिया में सबको उसका डीएनए अलग मिला है? और ये बातें लोगों को समझ नहीं आती। व्हेयरएज़ दे ऑलवेज़ थिंक कि आपसे ज़्यादा बेहतर वो हो सकते हैं, वो उनसे ज़्यादा बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। ज़िंदगी में हमेशा से जलन करके चलने में जिसको मज़े आते हैं, अब उन लोगों का पर्दा जैसे कि खुल रहा है, ठीक है? और ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आपने बहुत कुछ खोया है बीच में, बहुत कुछ पाया है, बहुत चीज़ें देखी है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर शायद कुछ चीज़ें समझने सोचने की नहीं होती हैं, लेकिन समझ में आती है सामने वाले की परेशानी देख के। बैक टू बैक उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता जाता है तो। एंड दिस इज़ लाइफ, इट्स अ ब्रूटल ट्रुथ, ओके? इट्स अ वेरी ब्रूटल ट्रुथ दैट कि आपको लेकर कभी भी कोई आपके पास आके उस समय पर शायद नहीं होता है खड़ा जब आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ लेसन्स खुद ही लेने पड़ते हैं, ठीक है? वही चीज़ है, फ़िलहाल आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई आपके लिए प्रिपरेशन कर रहा है आपका दिल तोड़ने के लिए, ठीक है? यहाँ फ्यूचर की भी एनर्जीज़ आई है बिकॉज़ ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं ये।
और इवन अभी भी ये लोग आपके लिए करने की कोशिश कर चुके हैं पहले ही रीसेंट पास्ट में, फिर भी यहाँ पर ये आपके लिए कोई ग्रोथ नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कुछ होगा तो इनका दिल खुश हो जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे, ये खुश हो जाएंगे, इनके दिल में तसल्ली हो जाएगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही। क्योंकि आप इस वक्त अपनी लाइफ में बिजी हैं, यू आर फोकसिंग ऑन योर लाइफ। आपके रिश्ते जो आपके नज़दीकी लव्ड वंस है वो आपके साथ में है, और अगर कोई रिश्ता आपके हाथ से छूट भी गया था ना तो वो भी आपके पास वापस आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो आपकी पर्सनल अचीवमेंट है, वो आपकी पर्सनल अचीवमेंट है जो लोग आपको समझ नहीं पाते। लेकिन वो जो रिश्ता आपसे छीना गया था, वो रिश्ता आपके पास, मतलब किसी की मैं बहुत ही डार्क और बहुत काली ब्लैक एनर्जीज देख रही हूँ, बहुत ही इवल गंदी आए, ठीक है। किसी ने आपके ना ऊपर लगाई थी, आपके रिश्तों पर लगाई थी ताकि आपको कोई सपोर्ट ना मिल सके, आप सपोर्टलेस हो जाए और आगे बढ़ ना पाए। बशर्ते हुआ ऐसा कि आप इस वक्त अपनी लाइफ में अपने पर्सनल गोल्स में जब से आपने फोकस किया है, आप अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है और ये वेल्थ वाइज आ रही है, मैं देख रही हूँ। खासकर जो लोग भी आपसे बिछड़ गए थे, जो लोग भी आपसे दूर हो गए थे, वो सभी लोग आपके पास में आना चाहते हैं और चाहते हैं आपके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप गैदर करें, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कुछ रिलेशनशिप वाइज जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहे हैं वो कम्प्लीटली ओवर होंगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई है एक जॉय की, ठीक है, एक हैप्पीनेस की, और वो आपकी लाइफ में बखूबी मैनिफेस्ट हो रही है। बट आपको रहना है सजग। इन लोगों को आपकी पर्सनालिटी देखकर इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लगता है। दे आर कम्प्लीटली शॉक्ड, ठीक है, कि आप इतना ज़्यादा हराया है, इतना ज़्यादा नीचा दिख गिराया है। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ होगा कि लोगों ने एक्चुअली में एक्सेप्ट कर लिया होगा कि आप ऐसे ही हैं जैसा ये सामने वाले बोल रहे हैं, एंड ऐसा हुआ है। लेकिन आपने उस चीज़ को कभी भी अपने मुंह पर शिकन लाके नहीं जाहिर होने दिया। आपने हमेशा से अपने आप को बिल्कुल चिल रखा, कूल रखा। एंड इफ़ नॉट चिल, अगर आपका नेचर ऐसा भी नहीं है तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने खुद को खुश रखा है, ठीक है। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे दुनिया में कैसे भी बातें हो, बट आपने खुद को वाकई में खुश रखा है। और वो जो सारी चीज़ें आपने खुद के लिए करी हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सुंदरता के साथ में आपके जीवन में 4 चाँद लगाए हैं ईश्वर ने, जब आपकी सारी चीज़ें जो बिखरी हुई थी वो दोबारा से समेटी। अभी ये लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग व्हाई दे आर सो शॉक्ड, और ये क्यों ऐसे हिले हुए हैं, क्योंकि इनको विश्वास नहीं होता कि आप जो ये लोग सोचते थे ना, मतलब इन्होंने सोचा था आपकी तो इमेज खराब ही खराब कर देंगे, लेकिन जो इन लोगों ने सोचा था उसके जस्ट ऑपोजिट हुआ। आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल एकदम 360 डिग्री चेंज कर लिया। और साथ ही जो ये लोग सोचते थे ना कि अरे आपका आपका नेचर, बिहेवियर, मतलब आपके बारे में जो भी बुराई फैलाई है लोगों ने, जो भी बुराई फैलाई है, वो सभी चीज़ें जैसे कि उल्टी जाके पड़ी है लोगों के ऊपर, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि पहले से ही लोगों को मज़े आते थे बुराई देखने में, अब और भी ज़्यादा मज़े आने लगे जब आपने थोड़े बहुत इमोशनल रिएक्शन देने शुरू किए। आपने जैसे ये सब बंद किया है ना, इन लोगों के पास में बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है, क्योंकि अब इनको पहले ऐसा लगता था कि अरे ये ऐसी है, अब और बुराई में और बुराई फैलाएंगे तो और मज़े आएंगे। अभी यहाँ पर आपने फ्यूल देना जैसे ही बंद किया है ना, सोई इन लोगों की जैसे हक्के बक्के रह गए, और इनको ये विश्वास हो गया है कि नहीं, आप वैसे ही थे जैसे आप हैं, और आप कभी नहीं बदलेंगे किसी के कहने पर। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। कैसी लगी है रीडिंग प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मैं चेक करती हूँ सारे कमेंट्स, तो आई जस्ट लव ऑल ऑफ योर कमेंट्स, दे आर डीपली मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। कोई कहीं से भी देखता है, लाइक आप तो कहीं से भी देखते हैं रीडिंग्स, तो आप लोगों को पता होगा कि आप कहाँ कहाँ से देखते हैं। अपनी कंट्री का नाम ज़रूर मेंशन करके जाइएगा, अपने स्टेट का नाम ज़रूर मेंशन करके जाइएगा, और अपने आप को मेंशन करके जाइएगा। अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर ही छोड़ के जाइएगा इस चैनल पर। ऑल्सो आपसे एक दरख्वास्त है कि अपनी रीडिंग क्लेम करके जाइएगा। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।
अगर पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ओवर व्हाट्सएप एंड आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड इट वेरी सून। थैंक यू, बाय बाय।